मुसाफिर साहब को कोई कमी नहीं रखी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस को नहीं हराया, कांग्रेस को हराया और उन्होंने बीजेपी का साथ दिया उस हिसाब से। अब उसके बाद वो घर में ही बैठेंगे और क्या हो सकता है। लेकिन गंगूराम मुसाफिर जी ने कांग्रेस के साथ ठीक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उनका एक ही टारगेट रहा कि दयाल प्यारी को हराना है। तो रीना कश्यप तो जीतनी थी जब आपके घर में दरार पड़ गई है। ऐसा नहीं है कि वो सब लोग गंगूराम मुसाफिर के थे, उसमें बहुत सारे वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भी थे। पीसीसी सचिव अरुण मेहता ने सोलन में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विधानसभा क्षेत्र पच्छाद में गंगूराम मुसाफिर युग समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि गंगूराम मुसाफिर ने आज़ाद प्रत्याशी के रूप में लड़कर कांग्रेस प्रत्याशी दयाल प्यारी को हराने का कार्य किया है, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। वहीं दयाल प्यारी अब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का विकास का जिम्मा संभालेगी। अरुण मेहता ने रोष जताते हुए कहा कि बेशक कांग्रेस से बागी हुए गंगूराम मुसाफिर करीब 13,000 मत लेने में कामयाब रहे, लेकिन इन मतों में अधिकतर भाजपा के भीतर घातियों के मत शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पच्छाद में हुए इस विद्रोह के साथ ही गंगूराम मुसाफिर के युग का अंत हो गया है और अब पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से दयाल प्यारी बड़ी जिम्मेवारी के साथ जल्द ही नए युग की शुरुआत करने जा रही है। कि जब घर में दरार पड़ती है तो कहीं ना कहीं घर टूटता ही है। मुसाफिर साहब संभल नहीं पाए और मुसाफिर साहब को कोई कमी नहीं रखी कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन वो फिर भी उन्होंने जो है वो कांग्रेस को नहीं हराया, कांग्रेस को हराया और उन्होंने बीजेपी का साथ दिया उस हिसाब से। अगर आज वो चाहते तो आज वो बहुत बड़े मुकाम पर होते, लेकिन वो संभल नहीं पाए और कांग्रेस नेतृत्व ने भी और वहाँ के जो वोटर्स और जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी गंगूराम मुसाफिर जी से बहुत बार बात की, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ पाए। लेकिन एक इतिहास है और एक युग है और एक युग का अंत हो गया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक युग का अंत हो गया। मुसाफिर साहब का एक युग था, बहुत बड़ा युग था और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसाफिर साहब के जो काम है उसमें निस्संदेह आज भी बहुत काम उन्होंने किए। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो युग का अंत है। अब उसके बाद वो घर में ही बैठेंगे और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा। हम और क्या बोल सकते हैं। 1982 से आपने एक युग शुरू किया था, 80 के दशक में आप आए और 2000 के दशक में आप चले गए और आप आपने जो किया, आपकी अपनी गलतियों से आप गए। अगर वो समझ जाते और वो मान जाते तो आज भी उनका युग था निस्संदेह। लेकिन अब उस युग का अंत हो चुका है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। गंगूराम मुसाफिर जी जो मुझे लगता है, चलो ये सुनने वालों को भी बुरा लगेगा और मुझे भी बोलते हुए बुरा लगता है, लेकिन गंगूराम मुसाफिर जी ने कांग्रेस के साथ ठीक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उनका एक ही टारगेट रहा कि दयाल प्यारी को हराना है। दयाल प्यारी को हराना मतलब कांग्रेस को हराना है। तो हम वही कहना चाहते हैं कि फिर रीना कश्यप तो जीतनी थी जब आपके घर में दरार पड़ गई है। और जो मीटिंग बुलाई गई वो आनंद फानन में मीटिंग बुलाई गई। श्री जयप्रकाश चौहान हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है ब्लॉक मंडल जो हमारा पच्छाद है, लेकिन मैंने वहाँ अटेंड किया। वहाँ मुद्दा था, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जिन लोगों ने मुसाफिर साहब का साथ दिया है और मुसाफिर साहब के वो सब लोग, क्या उनका निष्कासन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, उस पर हमारी आज बैठक हुई है। 13,100 वोट मिला है मुसाफिर साहब को। ऐसा नहीं है कि वो सब लोग गंगूराम मुसाफिर के थे, उसमें बहुत सारे वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के भी थे। जो कांग्रेस के वोट गए, हम चाहते हैं कि वो भी वापस आए, मुख्य धारा में आए। देखो मैं अपने आप को बड़प्पन मानता हूँ। मैं पीसीसी का सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि आपको इतना मौका कोई नहीं देगा। हमने तो शिमला में जाके यही बात की है कि दयाल प्यारी जी हारी नहीं है, वो जीती है। अगर आज भी आप पच्छाद की अगर आप गणना करेंगे तो हमें तो 17,000 और 13,000, हमें तो कितने वोट में 30,000 वोट मिला है। लेकिन बात यह है कि हम जीत नहीं पाए हैं। वोट तो फिर भी कांग्रेस को ही मिला है, भारतीय जनता पार्टी को तो वोट नहीं मिला है। लेकिन गंगूराम जी और आप और जो बागी लोग हुए हैं, मेरा जो एक्चुअल में जो मेरा विषय है, मेरा वही है कि हमको तो गंगूराम जी और उनके जो दरबारी थे उनने हराया है। लेकिन हम तो आज भी बोल रहे हैं कि आज मुद्दा ही है कि आप कम से कम अगर आप आज भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो आए। हम तो बोल नहीं रहे कि आप निष्कासित किए जाएंगे, आप सस्पेंड होंगे, नहीं। अगर अभी भी टाइम है, अगर आप मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो ठीक है। अगर अभी भी आप कोई और नई बात करना चाहते हैं तो दयाल प्यारी जी तो निस्संदेह बहुत अच्छी चेयरमैन बनेगी।
बहुत अच्छी चेयरमैनशिप मिलेगी उनको और बड़ा अच्छा उनको दर्जा मिलेगा हिमाचल प्रदेश में बोर्ड में और कॉरपोरेशन में। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड और कॉरपोरेशन में वहाँ पर दयालुकारी जी को एडजस्ट किया जाएगा। उन्होंने बागी कार्यकर्ताओं को फिर से पार्टी में आमंत्रित करते हुए कहा कि वह गंगूराम मुसाफिर के बहकावे में आकर भटक गए थे, लेकिन अभी भी उनके पास समय है, वह दोबारा से कांग्रेस की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सराहां में हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर बागी हुए कार्यकर्ता मुख्य धारा में नहीं जुड़ते हैं तो उन्हें भी निष्कासित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सोलन। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।